इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी परिवार के सदस्य का नाम हम खुद से कैसे जोड़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको जन सेवा केंद्र या फिर सीएससी केंद्र जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है। इसको आप अपने मोबाइल से मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं। मेरा राशन 2.0 में आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, मेरे राशन कार्ड से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने ये बताया हुआ था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूं। जिनको भी परेशानी हो रही है मेंबर ऐड करने के लिए, मेरे पहले 5 व्यूअर जो मुझे व्हाट्सएप करेंगे उनको मैं ऑनलाइन ऐड करने का काम कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मेरा राशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने राशन कार्ड की जो डिजिटल कॉपी है वो आ जाती है, जिसको आप फ्लिप करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी मेंबर ऐड हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये जो राशन कार्ड है इसको आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, परिवार में कोई भी सदस्य का जो नाम है उसे हमें कैसे जोड़ना है। तो इसके लिए मैनेज फैमिली डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले से जितने भी सदस्य के नाम जुड़े हुए हैं देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर केवाईसी का जो भी स्टेटस है वो देखने को मिल जाता है। ये भी इस राशन कार्ड एप्लीकेशन के जरिए चेक करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपने राशन कार्ड में जो केवाईसी करवाई है वो अपडेट हुई है या नहीं हुई है। अब जैसे कि हमें इस राशन कार्ड में नया नाम ऐड करना है तो ऐड न्यू मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि जो भी आप व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते हैं उसके आधार कार्ड पर जिस तरीके का नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। लोकल लैंग्वेज में भी यहाँ पर नाम दर्ज करने को बोला जाता है। वैसे तो हिंदी नाम दर्ज करने के लिए होता है। वैसे अभी इस एप्लीकेशन में कोई बग है जिसके लिए अभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही नाम दर्ज करना होगा, नहीं तो ये जो फॉर्म है सबमिट नहीं होता है। इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो नेम को दर्ज करने के बाद में डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर और मंथ डेट चूज करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही एज कैलकुलेट होकर के आ जाती है। इसके बाद मदर का जो नेम है आपको इंग्लिश में फिल करना है। इसी के साथ में आपको लोकल लैंग्वेज के सेक्शन में भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही नाम को दर्ज करना है, और इसी तरीके से फादर का भी नाम आपको दर्ज करना है। मैरिटल स्टेटस के सेक्शन में या तो शादीशुदा है या फिर डाइवोर्स्ड है या फिर सिंगल है सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी में हम यहाँ पर इंडियन सिटीजन है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में परिवार का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ईमेल आईडी भी दर्ज करने के लिए बोला जाता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है। अगर आप दर्ज करना चाहे तो गूगल की जो मेल आईडी है वो आप दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पेज पे आप सभी को ईपिक नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अब ईपिक नंबर होता है वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो यहाँ पर हम एक बच्चे का नाम जोड़ रहे हैं तो हमको यहाँ पर वोटर आईडी नंबर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। नीचे की तरफ आना है। बेनिफिशियरी का जो है अब आधार नंबर मांगा जाता है। यहाँ पर बच्चे का जो एनरोलमेंट है अगर आपने करा रखा है आधार के लिए तो उसका जो आधार नंबर है इस ऑप्शन पे टिक करके आपको दर्ज करना है। ये जो आधार नंबर है जरूरी है क्योंकि एक आईडी प्रूफ जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया है, और इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तीसरे पेज में ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे केस में बच्चे का नाम जोड़ना है तो अदर पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एनुअल जो इनकम है, अब यहाँ पर व्यक्ति काम नहीं करता है तो यहाँ पर 0 मेंशन कर देंगे, और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। कास्ट की कैटेगरी में आना है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी में आते हैं सिलेक्ट कर लेना है। हेड ऑफ फैमिली से क्या रिलेशन है, राशन कार्ड का जो मुखिया है उससे इसका क्या रिलेशन है। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद में आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जो कि जरूरी नहीं है। अगर है तो आप अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन आता है बैंक डिटेल दर्ज करने का, जिसमें कि ये जो अकाउंट डिटेल है, अगर किसी का अकाउंट खुला हुआ है परिवार के दूसरे सदस्य का, उसकी जो डिटेल है यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अभी 1 साल का बच्चा है तो इसका बैंक अकाउंट है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। कुछ डिफरेंट एबल्ड पर्सन के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि विकलांग व्यक्ति है तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मेरे केस में कुछ ऐसा है नहीं, तो पेज में नीचे की तरफ आना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगला जो पेज आता है जहाँ पर आपको ये जो नाम यहाँ पर जोड़ना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि पहला जो डॉक्यूमेंट का सेक्शन दिया गया है इस पे आप क्लिक करेंगे। कई सारे डॉक्यूमेंट के नाम आ जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इसी के साथ पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। तो कई सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपके केस में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जो कि आप सभी लोग जैसे कि आधार अपलोड कर रहे हैं
तो यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर देना है। इसके बाद में इशू डेट क्या है, अगर आप सभी के आधार कार्ड पर ये जो इशू डेट है मेंशन है तो इसके जरिए आप डाल सकते हैं। आज के डेट में जो नया आधार आते हैं उसमें मेंशन होती है, नहीं है तो बर्थ के बाद की कोई भी रैंडम डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कैमरे के माध्यम से डायरेक्टली कैप्चर कर सकते या फिर गैलरी में पहले से दस्तावेज को सेव करके रखे हैं तो गैलरी से सेलेक्ट कर लेना है। हमारा जो डॉक्यूमेंट है अटैच हो चुका है। इसी के साथ में सेकंड सेक्शन में आना है। अदर मैंडेटरी के सेक्शन में सेकंड जो डॉक्यूमेंट है उसे चूज करना है। तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें कि अगर आपके पास में कोई भी यूटिलिटी बिल मौजूद है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद है या फिर कोई भी ऐसा दस्तावेज मौजूद है जो कि इस लिस्ट में शामिल है तो आप दे सकते हैं। तो मेरे पास आधार ही है तो सेकंड डॉक्यूमेंट में भी आधार ही देंगे और इसके बाद में आधार नंबर दोबारा से दर्ज करना है। इसमें भी इशू डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके सेम उसी डॉक्यूमेंट को हम दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपको सिग्नेचर करके अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि इनक्लोजर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में 01 दर्ज कर देना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना है तो आपको बता देता हूँ। तो ये जो फॉर्म है आप सबसे सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा जाता है, जिसमें कि जिसका भी नाम आप जोड़ रहे हैं उससे आपका क्या रिलेशन है। जो एक परिवार का मुखिया है वो एक लेटर पैड पर को लिखेगा। अब यहाँ जो फॉर्म है इसका PDF मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको दे दूंगा। जो भी मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मांगेंगे फॉर्म को आपको बेसिकली चाहिए होगा, जिनको भी जरूरत होगी मुझे व्हाट्सएप करें। फॉर्म में परिवार का जो मुखिया है उससे सिग्नेचर कराना है। ये जो व्यक्ति है जिसका भी नाम आप जोड़ रहे हैं वो आपके परिवार का सदस्य है। एक तरीके से ये एक तरीका का प्रमाण होता है परिवार के अंदर एक सदस्य का जो नाम है वो ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर इसकी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। यहाँ पर सिग्नेचर करके आपको फॉर्म अपलोड कर देना है। अब सारे डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर अपलोड कर लिए हैं। इशू डेट भी आप सभी को यहाँ पर पूछा जाएगा। ये जो डेट है करेंट डेट, आज की डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आज ही आपने सर्टिफिकेट ये जारी किया है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने कंसेंट पेज आएगा जिसको आपको स्क्रॉल करके इस तरीके से रीड कर लेना है। कंसेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी के मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद में आपको वेरीफाई के टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि OTP वैलिडेट हो चुका है। ओके के ऑप्शन में जैसे हमने क्लिक किया है, यहाँ पर नाम जोड़ने की जो रिक्वेस्ट है देखेंगे कि फूड इंस्पेक्टर के पास में सेंड की जा चुकी है। जो भी सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनके पास में जो रिक्वेस्ट है जा चुकी है। अब यहाँ पर मैं जो रिक्वेस्ट नंबर है उसे आपको सेव करके रख लेना है। बाकी इस एप्लीकेशन में दोबारा से आएंगे तो हिस्ट्री के अंदर आप सभी के एक एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी हमने एप्लीकेशन को दर्ज किया है, ये पेंडिंग में है। एक बार इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके राशन कार्ड में जो भी सदस्य का नाम जोड़ रहे हैं वो जुड़ जाएगा। इसी के साथ में आप अपने राशन कार्ड की कॉपी डैशबोर्ड पर आप देखेंगे तो उसके अंदर नाम अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने राशन कार्ड में खुद से ही नाम जोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।